स्क्वायर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। शुरुआत के जो 10-12 क्वेश्चन हैं बिल्कुल छोटे छोटे हैं। एक आध नंबर में पूछेगा किसका रेट ऑफ चेंज किसके विद रिस्पेक्ट में। 26-27 क्वेश्चन है और 30 के आसपास 28-29 इसके अंदर एग्जाम्पल 30 एग्जाम्पल हैं। आधे एग्जाम्पल और आधे एक्सरसाइज की क्वेश्चन आप लोग आज कंप्लीट करेंगे। जिस भी टाइप की प्रॉब्लम जिस बच्चे को आ रही है वो बताएगा अपने। मैं चाहे भले उसको टेलीफोनिकली पर्सनली फ़ोन करके बताऊं, समस्या का समाधान जरूर होगा। क्योंकि इसमें अगर हम प्रॉब्लम्स के ऊपर इंडिविजुअल बच्चे की प्रॉब्लम के ऊपर बात करने लगे तो उसमें शायद ये हो सकता है बाकी बच्चे ये फील करें कि मेरी तो सर ये प्रॉब्लम नहीं थी, डाउट ही नहीं था, तो मैं तो बिना मतलब इस मीटिंग के अंदर हूँ। इसलिए कोई भी आज जैसे जो कुछ भी मैंने लेक्चर डिलीवर किया इससे रिलेटेड कोई भी डाउट किसी बच्चे का है, कोई भी क्वेरी, वो मेरे से टेलीफोनिकली, ठीक है, व्हाट्सअप पे एक मैसेज छोड़ दें। जैसे ही मैं फ्री हूँगा मैं अपने आप लोगों से संपर्क करूँगा। ये कह रहा है इंक्रीज और डिक्रीज वाला डिफरेंस है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें साइड ऑफ ए स्क्वायर डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड टाइम का कॉन्सेप्ट आते ही आप अज्यूम करोगे, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन ले रहा हूँ। लेट ए बी द साइड ऑफ स्क्वायर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। किसी भी टाइम टी पर स्क्वायर की जो साइड है वो मैंने ए ले ली। रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड ये आ जाएगा ए का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में। आप यहां लोगे -1.5 dA/dt। चेंज की बजाय अगर मैं यहां लिख देता रेट ऑफ डिक्रीज, अब ये आप 1.5 लिखते क्योंकि जो नेगेटिव साइन था वो इस वर्ड में एडजस्ट हो गया। डिक्रीज का मीनिंग ये है कि डेरिवेटिव आपके पास से dA/dt जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपको नेगेटिव मिलेगी। चेंज का मतलब है ये जो नेगेटिव साइन है वो बताएगा कि साइड जो है वो डिक्रीज हो रही है। और डिक्रीज वर्ड अगर आपने लिख दिया तो उस केस में नेगेटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस ए के ऊपर डिपेंड जो भी फंक्शन होगा, जो भी वेरिएबल होगा जो इस ए के ऊपर डिपेंड करेगा, स्क्वायर का एरिया हो सकता है, इसका पेरीमीटर हो सकता है, ठीक है, उसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे। अब इसमें दो क्वेश्चन दे दिए, एक में पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज मांग रहे हैं, एक में एरिया का रेट ऑफ चेंज मांग रहे हैं। एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी, ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ए स्क्वायर आ गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया का जो रेट ऑफ चेंज है इट विल बी dA/dt। साइड टाइम के साथ चेंज हो रही है तो टाइम जो है साइड को चेंज करेगा और साइड चेंज होते ही एरिया चेंज होता है। इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर का डेरिवेटिव टी के विद रिस्पेक्ट में। तो पहले तो पावर फॉर्मूला अप्लाई करो 2a इंटू dA/dt, जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव, पावर ए की थी तो ए का डेरिवेटिव dA/dt हो गया। ए की पर्टिकुलर वैल्यू आपको जरूर देके चलेगा कि फाइंड द रेट एट विच एरिया इज चेंजिंग व्हेन साइड इज दिस। अब इसमें आपके पास है एरिया का जो रेट ऑफ चेंज है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में निकलवा रहा है और साइड दी है 8 सेंटीमीटर। जब ए हमारे पास 8 सेंटीमीटर है वहां ये एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप इसमें dA/dt की वैल्यू पुट करो, -1.5। मैंने सिंपल dA/dt लिखा है रेट ऑफ चेंज, इसका मतलब ये नेगेटिव साइन आपको साफ लेना पड़ेगा। -1.5 यहाँ पर मैं पुट करूंगा तो आपके पास dA/dt आ जाएगा 2a इंटू -1.5। अब लास्ट है when a equal to 8 सेंटीमीटर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विल बी, a की जगह हम 8 पुट करेंगे, 8 इंटू 2 16 इंटू -1.5 -24
लास्ट जो स्टेप जो आंसर बताएगा, देयरफॉर एरिया डिक्रीजेज एट ए रेट ऑफ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। यहां आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एरिया का जो डेरिवेटिव था टाइम के विद रिस्पेक्ट में वो नेगेटिव आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ लिखा रेट ऑफ डिक्रीज। जो नेगेटिव साइन था, नेगेटिव, इस डिक्रीज वर्ड ने एडजस्ट कर दिया। रेट ऑफ डिक्रीज, एरिया डिक्रीजेज एट ए रेट ऑफ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। जैसे जैसे टाइम पास होगा इस ए की वैल्यू चेंज होती जाएगी, और जैसे जैसे ए की वैल्यू चेंज होगी ये जो एरिया का रेट ऑफ चेंज है वो भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके बाद 6 क्वेश्चन आप अपने आप निकालेंगे, 6 और 7। वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूब विद रिस्पेक्ट टू इट्स एज, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब विद रिस्पेक्ट टू इट्स एज। बेटा मैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10 पे आ रहा हूँ एक बार, क्वेश्चन नंबर 10। बाकी सिंपल सिंपल, उसमें टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, आप लोग खुद निकालोगे। 2-2 लाइन के क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम भी इसके अंदर ना लगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, इफ द रेडियस ऑफ ए सोप बबल इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस ऑफ radius of soap bubble is increasing at a rate of 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या निकलवा रहा है, व्हाट इज द रेट, at what rate is its volume increasing when the radius is 1 सेंटीमीटर। सोप बबल है, बबल की शेप स्फेरिकल होगी। सोप बबल जो है उसकी शेप हमें कैसे मिलेगी, स्फेरिकल, सर्कुलर नहीं है। एक दूसरी बुक एलिमेंट वाली बुक के अंदर यहाँ पर सर्कुलर लिखा हुआ है, बबल की शेप कभी भी सर्कुलर होगी नहीं। अज्यूम करेंगे लेट, क्योंकि रेडियस टाइम के साथ चेंज हो रहा है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आर बी द रेडियस ऑफ soap bubble at any instant of time t। rate of change of radius dr/dt लिख लेना, rate of change of radius इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव साइन 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, या सिंपली 1/2 लिख सकते हैं, dr/dt। वॉल्यूम ऑफ सोप बबल, जो वॉल्यूम हमारे पास है विल बी, वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सोप बबल स्फेरिकल शेप है, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr²। स्फीयर का जो वॉल्यूम हमारे पास है वो क्या आ गया, 4/3 πr²। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज आ गया dv/dt, d/dt ऑफ 4/3 πr³। पहले क्योंकि ये r का फंक्शन है इसलिए इसका डेरिवेटिव r के विद रिस्पेक्ट में 4πr², r का t के विद रिस्पेक्ट में dr/dt। dr/dt की वैल्यू आपको गिवन है, वैल्यू पुट कर दो, बट dr/dt = 1/2, 4πr² इंटू dr/dt की वैल्यू 1/2, ये 2πr² हो गया। अब लास्ट में एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है जब इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, वहां ये वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है, मैं r = 1, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम dv/dt विल बी, r की जगह 1 और पुट कर दो, इसमें 2π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो शुरुआत में तो कुछ एक जो क्वेश्चन हो तो बिल्कुल सिंपल दिए हुए हैं, इनमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, ए सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस
10 मीटर इज बीइंग फिल्ड विद हीट एट द रेट ऑफ 314 क्यूबिक मीटर पर आवर। सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका रेडियस दिया हुआ आपको, क्या है रेडियस उसका 10 मीटर, इज बीइंग फिल्ड विद हीट, अनाज उसमें डाला जा रहा है किस रेट से, एट ए रेट ऑफ 314 क्यूबिक मीटर पर आवर। क्यूबिक मीटर यूनिट किसकी है, क्यूबिक यूनिट वॉल्यूम की आती है। इसका मतलब यहाँ पर मुझे वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है 314 क्यूबिक मीटर पर आवर। एक घंटे में जितना अनाज उस सिलेंड्रिकल टैंक में डाला उसका जो वॉल्यूम है वो कितना चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 314 क्यूबिक मीटर एक घंटे में। अब हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेट एट विच डेप्थ ऑफ द व्हीट इज इंक्रीजिंग। फाइंड द रेट एट विच डेप्थ ऑफ द व्हीट इज इंक्रीजिंग। मैं अज्यूम कर लूंगा इसमें एज ऊपर लिख लेना, ए सिलेंड्रिकल टैंक इज फिल्ड विद व्हीट ऑफ रेडियस। सिलेंड्रिकल जो टैंक हमारे पास उसका रेडियस है 10 मीटर एट ए रेट ऑफ 300 क्यूबिक मीटर पर आवर। लेट एच बी द हाइट और डेप्थ of it at any instant of time t। मतलब किसी भी टाइम t पर सिलेंड्रिकल आपके पास कंटेनर है, अनाज इसमें डाला जा रहा है किसी भी टाइम t के ऊपर, सपोज यहां तक अनाज आ गया तो इस केस में जो हाइट हमारे पास है, हाइट रेडियस तो फिक्स है, ये हो गया 10 मीटर। इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो हमारे पास हाइट है वो हमने 10 एच ले लिया, एच मीटर बी द हाइट ऑफ द व्हीट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अगर यही कंटेनर आपके पास कोनिकल होता, ये कहेगा इज बीइंग फिल्ड विद वाटर, पानी इसमें डाल रहे हो बाहर से, अनाज डाल रहे हो। कॉनिकल वेसल के केस में एज द टाइम पासिज, टाइम के साथ साथ जो आपके पास रेडियस है वो भी चेंज होता जा रहा है। यहाँ रेडियस कुछ है, यहाँ रेडियस कुछ है, और जो हाइट है पानी हो या वेट हो वो हाइट भी चेंज हो रही है। इस केस में दोनों वेरिएबल हैं एच और आर। लेकिन जब हमारे पास ये कंटेनर या वेसल सिलेंड्रिकल दिया हुआ है तो रेडियस जो है वो चेंज नहीं होगा, रेडियस रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। अगर ये वेसल सिलेंड्रिकल की बजाय कोनिकल होता तो उस केस में टाइम के साथ साथ रेडियस भी चेंज होगा और हाइट भी चेंज होगी। लेकिन इस केस में रेडियस चेंज नहीं होगा, केवल हाइट चेंज होगी। मैंने हाइट एज्यूम कर ली, एच radius of this cylindrical container 10 मीटर। क्योंकि इसमें जो अनाज डाला जा रहा है और जिस रेट से इसमें अनाज डाल रहे हैं, वेट इसमें डाला जा रहा है, वो रेट हमें गिवन है। यूनिट है क्यूबिक यूनिट पर आवर, क्यूबिक यूनिट होती है वॉल्यूम की। इसका मतलब मुझे ना रेडियस का रेट ऑफ चेंज दे रखा, रेडियस तो चेंज हो ही नहीं रहा, ना हाइट का रेट ऑफ चेंज दे रखा, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है। रेट एट विच व्हीट इज filled in the container, it is equal to 314 cubic meter per hour. That is rate at which volume of wheat is changing or increasing, it is equal to 340 meter cube per hour. ये आपके पास dv by dt आ गया। dv by dt दिख रहे हो, भले यूनिट मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, इसका मतलब वॉल्यूम का डेरिवेटिव दे रखा है, तो पहले मैं वॉल्यूम निकालूंगा।
वॉल्यूम ऑफ weight in the tank at this particular instant, that is at time t, it will be pi r square h. अगर ये टैंक या कंटेनर सिलेंड्रिकल के बजाय कॉनिकल होता तो रेडियस भी वेरिएबल था और हाइट भी वेरिएबल थी। यहाँ रेडियस थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा, रेडियस चेंज नहीं होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दे रखा है मेरे को, dv बाई dt गिवन है, वॉल्यूम का डेरिवेटिव दिया हुआ है, निकाल लेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम dv बाई dt। एक तरफ तो कैलकुलस की हेल्प से निकालो और जो गिवन उसके इक्वल पुट कर दो। d बाई dt ऑफ 100 पाई h, टैंक का स्क्वायर 100 पाई h, अकेला वेरिएबल h है बस, ना उसकी कोई पावर है। 100 पाई dh बाई dt, ठीक है। अब मेरे को dv बाई dt गिवन है, dv बाई dt कितना गिवन है 314, तो यहाँ पर बट dv बाई dt इक्वल टू 314 रख दिया मैंने अगले स्टेटमेंट। dv बाई dt की जगह, dv बाई dt की जगह हम कितना पुट कर रहे हैं 314, पाई की जगह मुझे वैल्यू क्या लेनी है 3.14, तो 100 पाई क्या हो गया 314, ये 100 पाई 314 से कैंसिल। dh बाई dt की वैल्यू कितनी आई 1 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अनाज है, जो व्हीट है, उसकी जो हाइट एज द टाइम पासिस, लेवल जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो किस रेट से चेंज हो रहा है 1 मीटर पर आवर, यानी कि व्हीट का जो लेवल है हर घंटे 1 मीटर की हाइट इंक्रीज हो रही है उसकी, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर इसकी हाइट, इस कंटेनर की जो हाइट है वो 10 मीटर है, कितना टाइम लगेगा इसको फुल भरने में? हर घंटे में जो लेवल है व्हीट का वो कितना चेंज हो रहा है 1 मीटर, तो 10 मीटर तक इसका लेवल लेके जाने के लिए, यानी कि इसको फुल ऑफ व्हीट अनाज से पूरा भरने में, इस कंटेनर को या गोदाम जैसे आपके पास जो भी हो, उसको पूरा भरने में अनाज से कितना टाइम लग जाएगा 10 घंटे लग जाएंगे। वो हमारा क्वेश्चन नहीं था, मान लो इसमें ऐड कर दे तो हम वहाँ तक जा सकते हैं, अदरवाइज हमसे केवल यही पूछा था फाइंड द रेट एट विच डेप्थ और हाइट ऑफ द वेट इज चेंजिंग और इंक्रीजिंग, तो हमारा क्वेश्चन। 12th आपके पास टोटल रिवेन्यू दिया हुआ है RX, मार्जिनल रिवेन्यू निकलवा रहा है when x = 5, सिंपल डेरिवेटिव निकालना और कुछ नहीं है। 13th है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस r विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। अपने आप निकालेंगे, शुरुआत वाला क्वेश्चन है, एरिया का रेट ऑफ चेंज रेडियस के विद रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। छोड़ रहा हूँ इसको मैं। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ होल सरफेस ऑफ ए क्लोज्ड सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हाइट h विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? Find the rate of change of whole surface of a closed circular cylinder of radius r and height h with respect to change in radius। हमारे पास closed right circular cylinder दिया हुआ है, given, assume नहीं करेंगे, खुद देखे चल रहा है, r and h are radius and height of right circular cylinder। total surface area, total surface of this cylinder will be right circular cylinder, ऐसे मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, किसके इक्वल आ गया, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH प्लस में 2 सर्कुलर एंड्स 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r इंटू r प्लस h कह दो या अलग लिख लो, 2 पाई RH प्लस में 2 पाई r स्क्वायर।
अब ये कह रहा है कि इस टोटल सरफेस का रेट ऑफ चेंज किसके विद रिस्पेक्ट में निकालना है। ये कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस ओनली, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस ओनली। इसका मतलब हाइट चेंज नहीं हो रही। टोटल जो सरफेस है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, यदि मैं इसके रेडियस को चेंज कर रहा हूँ, हाइट चेंज नहीं हो रही, दैट इज h विल बी ट्रीटेड एज ए कॉन्स्टेंट हेयर। h जो है वो यहाँ पर कॉन्स्टेंट का काम करेगा, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमारे पास रेडियस कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी जो शेप है वो बदल दी जा रही है। भाई आप कहोगे ऐसा कैसा पॉसिबल है जब सिलेंडर एक ही है। सिलेंडर एक नहीं है, उसकी डिफरेंट हमारे पास, ये सपोज आपके पास दो लाइन्स हैं, इन दोनों लाइनों के बीच में सिलेंडर बना रखे हैं। एक तो ये सिलेंडर हो गया, दूसरा आपके पास ये सिलेंडर हो गया। क्या चेंज हुआ? हाइट तो चेंज नहीं हुई, एक सिलेंडर और बना दो। मतलब अब की बार आपके पास जो हाइट है वो तो फिक्स है, हाइट चेंज नहीं हो रही। विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस, केवल रेडियस चेंज हो रहा है। तीनों केसेस में सिलेंडर की हाइट जो है वो सेम है, रेडियस चेंज हो रहा है। इट मीन्स आर विल बी ट्रीटेड एज ए वेरिएबल एंड एच विल बी कॉन्स्टेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल सरफेस with respect to change in radius, that is ds upon dr is required। ds upon dr निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। d by dr of 2 pi r h plus 2 pi r square। r के विद रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है 2 pi h, 2 पाई एस तो कांस्टेंट है, आर का डेरिवेटिव आर के विद रिस्पेक्ट में बना गया, प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर का आर के विद रिस्पेक्ट में हुआ। यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो ये आपके पास इसमें आ जाएगा। एच यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा, केवल रेडियस चेंज हो रहा है, तो एच विल बी ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड into a quiet lake and wave moves in circles at a speed of 5 centimeter per second at the instant, दोनों एक जैसे हैं 15 और 16, at the instant when the radius of circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? A stone is dropped into a quiet lake, स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक। पानी के अंदर यदि हम पत्थर डालते हैं, प्रैक्टिकली भी आपने देखा होगा, सर्कुलर जो वेव्स हैं वो पैदा होंगी और वो लगातार एक्सपेंड होती जाएंगी, इंक्रीज होती जाएंगी। अब सर्कुलर वेव का रेडियस भी चेंज हो रहा है, सर्कमफ्रेंस भी चेंज हो रहा है और इनक्लोज्ड एरिया भी चेंज हो रहा है, सब कुछ। तो इसमें ये कह रहा है स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स moves in circle at a speed of 5 centimeter per second at the instant when the radius of circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area? बिल्कुल सेम है दोनों क्वेश्चन। मैं जूम कर लेता हूं, लेट r be the radius of circular wave at any instant of time t। किसी भी टाइम t पर जो सर्कुलर वेव हमारे पास है उसका रेडियस मैंने क्या ले लिया, r ले लिया, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t। रेट एट विच दिस वेव्स, इसमें गिवन है, मूव्स इन सर्कल्स एट ए रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। rate at which waves
आर इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ, ये हमारे पास है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बेटा यूनिट्स को देखते हुए यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि सेंटीमीटर पर सेकेंड सरकमफ्रेंस हमारे पास है, उसकी भी यूनिट हो सकती है सेंटीमीटर, और रेडियस की यूनिट भी हो सकती है, क्योंकि एरिया की यूनिट तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक यूनिट और स्क्वायर यूनिट। तो जब तक प्रॉपरली मेंशन ना हो कि सरकमफ्रेंस जो है वो इस रेट से चेंज हो रहा है, तब तक आप इसमें ये एज्यूम करके चलेंगे कि रेडियस का रेट ऑफ चेंज हमारे पास है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट इज जो dr/dt हमारे पास है वो आ गया 5, हटा दो सेंटीमीटर पर सेकेंड, dr/dt की वैल्यू। पॉजिटिव नेगेटिव जरूर देख लेना, क्योंकि वेव्स जो है वो लगातार इंक्रीज होती जाएंगी, एक्सपेंड होती जाएंगी, इसका मतलब रेडियस इंक्रीज होगा। इनक्लोज्ड एरिया एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट, इनक्लोज्ड एरिया एट दिस इंस्टेंट, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर जो इनक्लोज्ड एरिया हमारे पास है वो आ जाएगा एरिया ऑफ द सर्कल। किसी भी सर्कुलर वेव का एरिया, सर्कुलर जो वेव हमारे पास है उसका एरिया क्या होगा, जो सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या आ गया, dA/dt। किसका फंक्शन, आर का, पाई आर स्क्वायर 2πr। ये तो इस पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में आया, इनटू में dr/dt, क्योंकि हमें एरिया का रेट ऑफ चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो साथ में आ जाएगा dr/dt। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लो। अब इसमें आपको देख के चल रहा है व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो dr/dt गिवन है 5। पॉजिटिव नेगेटिव का विशेष ध्यान रखना, इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज है तो -5 रखोगे dr/dt की जगह, 2πr इंटू में 5। अगले स्टेप में व्हेन r इक्वल टू 8 at a particular instant of time when radius of the wave is 8 centimeter, find the rate at which area is increasing। यानी कि dA/dt की वैल्यू निकालनी है जब r कितना है 8, इसमें r की जगह 8 पुट कर दो, therefore dA/dt आपके पास आ गया 5 इंटू 2 10, r की जगह 8 पुट करेंगे तो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। Therefore area is increasing at a rate of 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये आपके पास इसके अंदर इसी प्रकार 16th क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 16th। 17th क्वेश्चन दिया हुआ है लेंथ, ये क्वेश्चन और करते हैं, बस टाइम का मैसेज आ चुका है इसमें। लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute. Length x of a rectangle is decreasing at the rate of, assume कर लेंगे इसमें लेंथ को खुद x कह रहा है, x हमारे पास है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, और y कह रहा है ब्रेड्थ, breadth of rectangle, h length decreases at a rate of 5 centimeter per minute, therefore dx/dt -5 आ गया, dx/dt क्या होगा -5। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग, y इंक्रीज हो रहा है, विड्थ y dy/dt आ जाएगा +4,
डी वाई बाई डी टी कितना आ गया +4, ठीक है, ये +4 ये माइनस। अब हमसे निकलवा रहा है इसके अंदर फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। नहीं पता पेरीमीटर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, वो साइन से पता चलेगा। एरिया इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, साइन से पता चलेगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विल बी P 2 into x plus y, rate of change of perimeter dp by dt। x और y दोनों वेरिएबल हैं। मान लो अगर लेंथ चेंज नहीं हो रही तो x का रेट ऑफ चेंज 0, जो कांस्टेंट उसका रेट ऑफ चेंज 0। अब दोनों चेंज हो रहे हैं, 2 टाइम्स x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में dx बाई dt, y का डेरिवेटिव dy बाई dt, दोनों की वैल्यू पुट करो। 2 टाइम्स ऑफ dx बाई dt है -5, dy बाई dt है 4, -2 नेगेटिव है। देयरफॉर पेरीमीटर डिक्रीजेस एट ए रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। पेरीमीटर जो है वो हर मिनट के अंदर 2 सेंटीमीटर क्या होगा डिक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ x और y की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यू भी देख के चल रहा है कि पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज निकालो व्हेन x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस। लेकिन पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज निकाल रहा हूँ, उसमें तो x और y अपीयर ही नहीं हो रहे। एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है x इंटू वाई। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ds बाई dt। यहाँ बेटा प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन जहाँ कहीं भी अप्लाई हो, अगर दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल x और y दोनों चेंज हो रहे हैं टाइम के साथ, प्रोडक्ट रूल x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाई dt, y एज इट इज x का डेरिवेटिव dx बाई dt। x और y की वैल्यू भी आपको देख के चल रहा है when x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 6। x 8 है, y 6 है, dx बाई dt और dy बाई dt गिवन है, वैल्यूज पुट कर दो। x की जगह मैं पुट कर रहा हूँ 8, dy बाई dt की वैल्यू है 4 when दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। y की वैल्यू मेरे पास है 6, dx बाई dt की वैल्यू -5, 32 माइनस 30 2। एरिया इंक्रीजेज एट ए रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मिनट। क्योंकि डी ए बाई डी टी हमारे पास क्या आ रहा है, डी ए बाई डी टी पॉजिटिव आ रहा था, इसलिए एरिया तो इंक्रीज हो रहा है और पेरीमीटर क्या हो रहा है डिक्रीज, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन आप लोग निकालोगे, इसमें 17 तक के क्वेश्चन, 17 तक के क्वेश्चंस आप लोग निकालेंगे। इसमें एक बार चेक कर लेते हैं कौन कौन बच्चा सो रहा है। आधे बच्चे सो गए भाई, अरे आधे बच्चों का वीडियो ऑन नहीं है। आधे बच्चे ऐसे हैं जिनका वीडियो ऑन नहीं है। बेटा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, किसी को दिखाना नहीं है, किसी को दिखाने के लिए नहीं कि पेरेंट्स ठीक है देख रहे हैं कि भी बच्चा काम कर रहा है, नहीं। अगर आप और हम दोनों ईमानदारी से काम कर रहे हैं, रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होगा। आप और हम अगर दोनों अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं तो रिजल्ट में रिफ्लेक्शन उसका मिलेगा कि हाँ ये मेरा रिजल्ट है और ये स्पष्ट बता रहा है कि हम दोनों ने मिलकर काम किया है। तो ये एक नया अनुभव था आप लोगों के पास। मेरे हिसाब से जो बच्चा रूटीन में रोज़ाना कनेक्ट होगा उसको बिल्कुल क्लास जैसी फीलिंग मिलेगी कि मैंने क्लास में पढ़ा है। अब ना किसी वीडियो के चक्कर में पढ़ना, ना और कुछ आए जाए, रिकॉर्डिंग आए या ना आए, समझ में आ गया टॉपिक। अब अपनी वही फेयर नोटबुक के अंदर निकालो सारा सब कुछ, और उसके बाद सारा सब कुछ अपडेट होता चलेगा जैसे आप क्लास में पढ़ रहे थे। जब भी रिवाइज करने का समय आए अपनी नोटबुक उठाओ और उसमें से देख के रिवाइज करो। तो मतलब इस
विषय को हम साइड में रख रहे हैं कि भी हमारे पास वो ठीक था, ये ठीक है। नेटवर्क वाली किसी बच्चे के पास प्रॉब्लम है तो अपना जो नेटवर्क है उसको चेंज कर लें, पेरेंट्स को बोलें एडजस्ट करें। पहले तो ये सोच रहे थे शायद हो सकता है मई में स्कूल खुल जाए, जून में खुल जाए, लेकिन अब नहीं भरोसा कितना टाइम लग जाएगा। तो अपना नेटवर्क भले ही हमें ऑपरेटर चेंज करना पड़े, चेंज कर लें और कोशिश करें। मेन प्रॉब्लम आती है कि जो होस्ट होता है उसके पास नेटवर्क अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वहाँ प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है। तो मेरी तरफ से ये इश्यू आपको नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर ब्रॉडबैंड मैंने लगवा रखा है इसमें, तो वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी मेरी तरफ से। तो अगर किसी बच्चे के पास ऐसा कोई इशू है कि सर नेटवर्क वाला इशू है, ऐसी कोई बात है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई बात नहीं, महीने के 500-700 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो काम हम करना चाह रहे हैं, पढ़ाई में आपको भी आनंद आएगा और मुझे भी पढ़ाने में फुल्ली सेटिस्फेक्शन होगा कि जो मैंने दिया है, जो मैंने बच्चों को बताया वो 100% वो उनकी पकड़ में आ गया या वो उनकी समझ में। ठीक है। इंडिविजुअली अगर मान लो मैं आप लोगों से बात करूं इसमें, सबसे पहले IOC, बेटा सारे के सारे आप लोग अपने आप अनम्यूट हो सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से सभी को म्यूट नहीं किया हुआ है। IOC